हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर का सेट नंबर 3। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पिछले वीडियो में हम आपको जो है सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट करा चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके लिए आ गया है। कहता है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू वो होगा 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 2। कहता उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? है ना, उसने जहर पी ली, बाबू पीने वाले चीज द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, एक बार हम जांच कर लें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे बाबू? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है ना? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कोपल का अर्थ है। तो कोपल का अर्थ क्या होता है बाबू? तो कोपल का अर्थ जो होता है गाल होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न है बाबू कहता है निर्वासित का अर्थ है। तो निर्वासित का अर्थ क्या होता है? बेघर होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था बाबू? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 10। सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार थी कौन सा बाबू? स्ट्रीमल एंड। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बी आर नारायण ने, है ना, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है बाबू? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं बाबू? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका गुणनिधि, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है बाबू? तो वो देश है आपका भारत, वो देश है आपका भारत। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, एक मिनट हम आपको एक साथ कर देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाबू मेरा जूता, है ना, मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? तो मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू देखिए जूता को कंपनी स्पेशली नाम नहीं लिया गया, तो ये आपका जूता पूरी जाति का बोध करा देता है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निर्विदा यानी निर्विवाद
का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है नी, है ना, धन विवाद, यानी ये विसर्ग वाले आपका, क्योंकि बाबू विसर्ग ही आपका जो है रेफ में बदल जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है पवन में, है ना, पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में कौन सी संधि है बाबू? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा पवन में आपका अयादी संधि है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है कहता है लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, है ना, लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, तो बाबू लक्ष्मी लक्ष्मण की थी कौन, है ना, पत्नी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कहता है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? तो वो हो जाएगा पोधन एत्र, पोधन एत्र। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका लैटिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कह रहा है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को जो नाखून की जरूरत थी बाबू वो जंगली जीवन में, जंगली जीवन में, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास क्या नहीं थे बाबू? तो असुरों के पास क्या नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा लोहे के अस्त्र, लोहे के अस्त्र। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है देखिए कहता है निर्गुण का संधि विच्छेद, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्गुण का संधि विच्छेद बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निधन गुण, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो वो बाबू पपाती, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 27 धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सावरदैया, है ना, सावरदैया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है दीर्घायु में समास बताइए। तो देखिए दीर्घायु में समास बताना है तो ये बाबू दीर्घायु में जो समास है वो आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय, है ना, यानी इसमें विशेषण और विशेष का बात हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 29 पंचानन में समास बताए, है ना, तो पंचानन में समास बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू पंचानन, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 8वीं सदी, 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, है ना, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कहता है त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में बाबू समास बताना है तो त्रिनेत्र में जो समास है ये आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है अगला आपका कहता है आकंठ में
समास बताइए, आकंठ में समाप्त यानी समास बताना है बाबू। ये आ देखिए, इसी से आपको पहचान लेना है, ये अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, देखिए प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बाबू? तो ये प्रति है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू, देखिए आप ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, है ना। चोरी के इल्जाम के कारण, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब, है ना। चोरी के इल्जाम के कारण, चोरी का बाबू उस पर जो है आरोप लगा हुआ था। चलिए, और झूठा। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, कहता है रामविलास शर्मा किस संस्था, है ना, किस संस्थान के निदेशक बने? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए, के एम हिंदी संस्थान। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 38। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है अधीश में कौन सा उपसर्ग है ना। तो इसमें उपसर्ग बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा अधि, अधि, है ना, अधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपके सामने आ गया है, कहता है अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशंसा में जो है कौन सा उपसर्ग है बाबू? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा अभी, अभी। चलिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, कहता है परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है बाबू? तो परिष्कृत का जो उपसर्ग बताना है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर होगा परि, परि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए कहता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने, है ना, लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो किस पीढ़ी के कलाकार हैं बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न अगला आता है बाबू, कहता है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, है ना, मिला, यहाँ बाबू मिला, है ना, तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र क्या थी बाबू? तो उस समय जो उम्र है ना, वो 27 वर्ष थे। चलिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44। कहता है भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर, है ना, सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 45। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए, टिकाऊ में प्रत्यय बताना है। तो टिकाऊ में जो प्रत्यय होता है बाबू, वो होता है आऊ, ऑप्शन नंबर डी, आऊ। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कहता है तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो तैराक में कौन सा प्रत्यय है बाबू? तो आंख है ना, प्रत्यय बताना है, तो वो आंख प्रत्यय लिखा हुआ है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवादी, है ना। ये देखिए प्रतिवादी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48। कहता है अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बाबू, वो हो जाएगा, देखिए आपका दोनों होगा, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसको हम एक साथ कर देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है बाबू कि बाबा साहब, है ना, डॉक्टर यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से, है ना, यानी इनसे कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बाबू, तो सबसे देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, है ना, विख्यात भाषण बताना है आपको।
तो ये देखिए आपका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, कहता है इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया, है ना, इसमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। तो 50 का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पहचान। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरुण। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो देखिए सही शब्द बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सही शब्द, है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है ना। बाकी आप अच्छी तरह से देख लें इसमें, है ना, मिला करके। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो आप ध्यान से देखें आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 55, मछली पाठ के लेखक कौन है, मछली पाठ के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बाबू बहादुर जो था रहने वाले वो नेपाल का था, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है ना। तो नौबत खाने में इबादत के बारे में बताना है बाबू, ये आपका एक व्यक्ति चित्र है ना, व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा विचार तो यही है ना, हमारा विचार तो यही है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप सभी को। चलिए आप ध्यान से देखें ऑप्शन को, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। तो शुद्ध वाक्य है ना, देखिए शुद्ध वाक्य इसमें क्या है बाबू, तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में ही। देखिए कहता है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है ना, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 60, कहता है जोश का लिंग निर्णय करे, जोश का लिंग निर्णय करें। तो जोश बाबू जो होगा वो आपका शायद पुल्लिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका मुहर्रम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया क्या है। तो बाबू यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया एक पत्रिका है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है शेक्सपियर को किस रूप में, है ना, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखिए कवि और नाटककार दोनों के रूप में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कहता है रही रास किसकी रचना है, रही रास किसकी रचना है बाबू। तो रही रास किसकी रचना है, ये गुरु नानक का है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है कहता है अश्रु का लिंग निर्णय करें। तो देखिए अश्रु का लिंग निर्णय करना है बाबू, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है आत्मा का लिंग निर्णय करे, आत्मा का लिंग निर्णय करे। तो आत्मा का लिंग निर्णय करना है बाबू, तो ये आत्मा देखिए आपका स्त्रीलिंग है। चलिए
अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर बाबू सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू, सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में कहता है सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। देखिए सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, तो ये बाबू ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है कृष्ण की भक्ति संबंधी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 70, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है ना। कबीर खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू देखिए कहता है भक्त के रूप में स्वयं को। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 ये भी आपको दिखने में थोड़ा सा, इसको हम एक साथ कर देना चाहते हैं। चलिए ध्यान से आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है बाबू, है ना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है ना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आप सभी लोग कमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट ही कर दे तो अच्छी बात है। चलिए चलिए कोई बात नहीं है, अपना काम निकालना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है टोपी, है ना, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बाबू। तो ये देखिए टोपी बदलना का मतलब हो गया आपका दल बदलना, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है रसखान, है ना, लगाना लगाना मुहावरे का सॉरी 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 मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है बाबू क्या होता है, तो खुशामद करना, खुशामद करना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कह रहा है घनानंद की भाषा क्या है। घनानंद, है ना, की भाषा क्या है। तो बाबू घनानंद का जो भाषा है वो आपका ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कवि ने, है ना, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बादल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू कवि प्रेम घन, है ना, ने कहता है नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बाबू एक ऑप्शन आपका नीचे आ जाता है। आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, पहले आप अच्छी तरह से देख लें, इसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखिए आपके सामने है। ऑप्शन नंबर डी में बाबू ये इसका आंसर है। चलिए सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, स्वाधीनता नहीं, ये आपका देखिए देश, है ना, देश प्रबंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप अच्छी तरह से ध्यान से क्वेश्चन को देख लें। चलिए अब डी नहीं भी देखिएगा तो कोई बात नहीं है, आप अच्छी तरह से ऑप्शन ये तीन में से देख लें, है ना, देश प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है ना, वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है युद्ध भूमि में मर जाना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है तालाब का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है बाबू, शायद आपका पाली होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है सोनित किसका पर्यायवाची है ना, सोनित किसका पर्यायवाची है बाबू। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट भी कर सकते हैं, सोनित किसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए शायद ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, खून का, खून का। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में हो जाएगा जीर्ण जनपद किसकी कृति है ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कह रहा है भारत माता कविता में, है ना, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यथा तथ्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कह रहा है भारत माता किस कवि की रचना है।
भारत माता किस कवि की रचना है बाबू? तो ये सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है ना? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत के 4 अध्याय पर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है खल का पर्यायवाची, है ना, खल का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए खल का पर्यायवाची जो होता है बाबू, ऑप्शन देखिए क्या है, नीच, दुष्ट, पाजी, ये सभी, है ना। खल का पर्यायवाची ये बाबू इस प्रकार से, तो आपका ये सभी सभी होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा जिनको पता है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए कहता है दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति, है ना, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका भागलपुर विश्वविद्यालय, है ना, भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 86, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म जो बाबू हुआ था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, मदन किससे, है ना, उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था बाबू? तो मदन जो है सोफर से उलझ रहा था, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब, है ना, सोफर, है ना, ड्राइवर से। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 88, पता हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता, है ना, किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा कविता जो है बाबू देखिए आधुनिक सभ्यता की, है ना, है ना, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ चुका है 89, कहता है शहर को बचाना चाह, यानी शहर को बचाना है। देखिए शहर को बचाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया बाबू, शहर को बचाना है नादिरों से, नादिरों से, है ना, शहर को बचाना है नादिरों से। चलिए चंदन का पर्यायवाची शब्द है, चंदन का पर्यायवाची शब्द है, तो चंदन का पर्यायवाची शब्द है, आप देखिए ऑप्शन नंबर, चंदन का पर्यायवाची शब्द है, कहता है इस प्रकार से आपका तीनों हो जाएगा बाबू, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 91, स्वच्छता, है ना, स्वच्छता का पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखिए स्वच्छता का पर्यायवाची शब्द होगा, तो देखिए इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बाबू? सॉरी पर्यायवाची नहीं, विपर्यार्थक, विपर्यार्थक है बाबू, विपर्यार्थक, विपर्यार्थक में आपका जो है अस्वच्छता हो जाएगा, है ना, इसका उल्टा, स्वच्छता का उल्टा, इसमें बाबू आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है इहलोक, है ना, इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक का विलोम क्या होगा? तो इहलोक का विलोम जो होगा बाबू वो परलोक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 93, नदियों को बचाना है ना, नदियों को बचाना है। तो देखिए नदियों को बचाना है, किससे बचाना है बाबू? है ना, नाला हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 94, कहता है वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू दुष्चक्र से, है ना, दुष्चक्र में, है ना, दुष्चक्र में, देखिए ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दुष्चक्र में अस्तिष्ठा। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो बाबू गरीब बस्तियों में ना, देखिए क्या हुआ था, धमाकेदार, है ना, यानी धमाके से देवी जागरण, है ना, धमाके से देवी जागरण। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 96, कहता है इति का विपर्यार्थक शब्द कौन सा है? इति का विपर्यार्थक शब्द कौन सा है बाबू? तो इति का विपर्यार्थक शब्द जो होगा वो अथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है उत्कृष्ट का विलोम होगा, उत्कृष्ट का विलोम बताना है बाबू, यानी उल्टा, है ना,
उत्कृष्ट का विलोम, तो उत्कृष्ट का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निकृष्ट, निकृष्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 98, कौन फुदक जाता है। देखिए कौन फुदक जाता है, आप याद करें कौन फुदक जाता है बाबू, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में कबूतर, है ना, कबूतर। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है, पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है, तो बाबू ख जो है उतर जाता है ना, ख के बाद जो है ख उतर जाता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, कहता है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम, है ना, श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर, देखिए आपका यहाँ बी में लिखा हुआ है वनलता सेन, है ना, वनलता सेन। इस प्रकार से बाबू ये 100 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप इससे पहले यानी सेट 1 और सेट 2 को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप इसी चैनल पे जाएं और सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट कर लें। फिर मिलते हैं आपके से यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से सेट नंबर 4 लेकर के।